दोस्तों, एक महज 19 साल की लड़की होती है जो कि 12वीं पास 87% अंकों के साथ की थी। और उस लड़के का सपना था कि वह यूपीएससी क्लियर कर कर और वह आईपीएस ऑफिसर बन जाएगी। जो उसकी माँ थी वह भी पुलिस में थी और जो उसका पापा था वह भी पुलिस में था। लेकिन एक दिन उस लड़की के साथ एक ऐसा भयानक हादसा वारदात हो जाती है जिससे कि यह वारदात पूरे प्रदेश को चीरते हुए पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। और उस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री के लोग उसे घेर लेते हैं। और उस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसे भी लोग घेर लेते हैं कि क्या तुम्हारे ही उससे सवाल करते हैं कि तुम्हारे प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और जब वह लड़की वह एक थाने से दूसरे थाने में, दूसरे थाने से तीसरे थाने में चक्कर लगा रही होती है। और वह लड़की जैसे ही थानों का चक्कर लगाती है, थाने में जाकर वह आप बीती बताती है, तो जो पुलिस वाले वह कहते हो कि तुम तो बड़ी फिल्मी कहानी सुनाती हो, कहानी तो तुम बहुत अच्छी सुना लेती हो। लेकिन यह लड़की जो होती है, फिर ये लड़की, इसकी कोई भी पुलिस वाला है वह सुनने को तैयार नहीं होता है। आखिरकार यह लड़की है, यह रो रो कर लोगों के सामने जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये बात फैलती है और लोगों तक ये खबर पहुंचती है, तो लोगों को चीखने और जो चीर चीर कर रख देती है। और साथ ही जो ये माँ और बाप होते हैं दोनों पुलिस में ही होते हैं। यह दोनों एक माँ बाप के रूप में अपराधी को पकड़ कर लाते हैं और उन अपराधियों को लाकर पुलिस के हवाले करते हैं। तब जाकर उस बेटी को इंसाफ मिलता है। और आखिरकार जब पुलिस है वह अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करे तो पुलिस के ऊपर सही बात है कि कोई भी सवाल नहीं उठाता है। और जब पुलिस ही अपना काम सही से नहीं करती है तो लोगों का तो जाहिर ही है सवाल उठाने की बात ही। फिर जब इस लड़के को इंसाफ दिया जाता है तो वाकई में ही एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस लड़की को इंसाफ मिलता है। और हालांकि जो प्रदेश सरकार है वह भी इस बेटी को इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की जो राजधानी होती है भोपाल। और भोपाल में ही एक एमपीसी जोन 2 में एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर होता है। और इसी यूपीएससी कोचिंग सेंटर में एक लड़की होती है जिसकी उम्र 19 साल होता है और नाम उसका सुमन होता है। सुमन 31 अक्टूबर 2017 को लगभग शाम के 7 बजे के आसपास का समय होता है। ये अपनी कोचिंग से निकलकर ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। और जैसे ये रेलवे स्टेशन से महज 150 मीटर की दूरी है और तभी वह लड़की उस रेलवे स्टेशन से 150 मीटर की दूरी पर इधर थी। तभी वहां पर जो सूरज था वह हल्का सा छिपा भी नहीं था। और वहां पर जो एक लड़का होता है वह उस लड़की का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। वह लड़की है वह बचने की कोशिश करती है और वह वहां पर शोर मचाना शुरू करती, लेकिन उस लड़के ने उसका जो हाथ था वह जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। और जैसे ही उसने शोर मचाने की कोशिश की तो जो उस लड़का है उसका दूसरा दोस्त आता है और वह झट से जो उसका मुंह है उसके मुंह को पूरी तरह से बंद कर लिया जाता है। और ये पुलिया होता है, यहाँ पर सैकड़ों हजार की संख्या में संसाधन चलते रहते हैं, वाहन चलते रहते हैं। और इन वाहनों के शोर की वजह से इस लड़की की जो आवाज है थोड़ी बहुत शोर की थी वह दब जाती है। और फिर वह इस लड़के को पुलिये के नीचे ले जाकर वह इस लड़के को बहुत बुरी तरह मारते हैं। और फिर यह लड़की इनसे ये पूछती है कि आखिरकार तुम मुझे मार क्यों रहे हो। तो ये दोनों लड़के ये कह रहे हैं कि अगर तुमने फिर से शोर मचाया तो हम तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारेंगे। फिर ये लड़के हैं, ये दोनों इस लड़की के शरीर से पूरे कपड़े हटा देते हैं। फिर से ये लड़की शोर मचाने की कोशिश करती है तो ये लड़के है ना, ये उसी लड़की के कपड़े हैं उसके मुंह में ठूस देते हैं। फिर इन दोनों लड़कों ने बारी बारी से इस लड़की के साथ गलत काम किया। और पहले एक लड़के ने किया इसके साथ गलत काम, फिर दूसरे लड़के ने किया। और फिर जब यहाँ पर इन दोनों लड़कों का मन भर जाता है तो यह वहां से जाते हैं और पास में ही कोई चाय वगैरह की दुकान है, यह वहां पर जाते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं। और कुछ समय के बाद ये फिर से वहां आते हैं। जब ये फिर से वहां आते हैं तो अब ये 2 नहीं 4 हो जाते हैं और 4 लड़के होते हैं। और फिर से यह लड़की उस लड़की के साथ वही गंदा घिनौना करना शुरू कर देते हैं।
और ये जब चारों लड़के ये थक हार जाते हैं और थक हार जाने के बाद ये है चारों लड़के फिर से वहां से चले जाते हैं और फिर से वहां से जाने के बाद ये है थोड़ा बहुत इधर उधर घूमकर आते हैं, चाय वगैरह पीकर आते हैं और फिर से यह उस लड़की के साथ आते हैं और फिर से उसी लड़की के साथ ये गंदा और घिनौना कृत्य करते हैं। और आते हैं तो ये देखते हैं कि बस अब ये लड़की है, अब ये मरने की हवास हालत में है और यह ऐसे कर कर छोड़ते उस लड़की को जैसे कि अब ये कुछ समय में मरने ही वाली है। और फिर यहाँ पर ये जो लड़के हैं इसमें से जो एक लड़का है वह इसके जो मुंह में कपड़ा ठोस रखा था उस कपड़े को बाहर निकलता, फिर ये लड़की रोते हुए भीख मांगती है कि आप प्लीज मुझे मारना मत, मेरी जो पिता है वह दर्जी है और मेरी माँ है वह घर कर कर काम कर कर मेरे को पाला है, भीख मांग कर मुझे पाला है और मैं यहाँ पर बस ये पढ़ाई करने के लिए आई थी, आप कृपया करके मेरे को मारना मत। फिर इसमें से जो एक लड़का है उसका दिल पसीज जाता है और वह उनमें से जो बाहर जाता है और जो उसके कपड़े थे वह बुरी तरह से उन्होंने फाड़ दिया था। फिर वह जो लड़का वह बाहर जाता है और बाहर जाकर कहीं से कपड़ों का इंतजाम करता है और फिर यहाँ से जो ये लड़के हैं यह भाग जाते हैं और फिर ये जो लड़की है यह वहां से ही एक थाना लगता है पास में, वहां पर एक थाने में जाती है और वहां पर एक जो सिपाही होता है उस सिपाही से यह रिक्वेस्ट करती है, फोन मांगती है, क्योंकि उस लड़की के पास जो फोन था, जो ज्वेलरी थी और जो कुछ उसके जरूरी डॉक्यूमेंट थे वह तो वह लड़के लेकर भाग जाते हैं। और फिर यह कुछ देर तक उस संतरी से यानी कि जो सिपाही था उसे रिक्वेस्ट करती है, अब यह बहुत रोती है तो उसका कुछ समय के बाद जो ये सिपाही था उसका दिल पसीज जाता है और ये उसे फोन दे देता है और ये लड़की उसे कहती है कि आप मुझे एक कॉल करवा दीजिए, मुझे मेरे मम्मी और पापा से बात करनी है। फिर ये जो इसे फोन देता है तो ये कॉल करती है, कॉल कर कर यह अपने मम्मी और पापा के सामने जब पूरी कहानी बयां करती है, ये कहती है कि मैं कोचिंग सेंटर से रेलवे स्टेशन के लिए पैदल आ रही थी और रास्ते में और फिर इसी बीच जो लड़की थी यह अपने मम्मी पापा से अपनी कहानी थी यह पेश कर रही थी, उन्हें सुना रही थी और तभी जो यह संतरी था सिपाही था यह यहाँ पर इसकी कहानी सुन रहा था। यह जाकर अपना जो बड़ा अधिकारी है उसे बताता है और कहता है कि कैसे ऐसे लड़की आई हुई है बाहर और वह अपने मम्मी पापा से ऐसे बोल रही कि दो लड़के थे, वह मेरे हाथ पकड़कर पुलिया के नीचे ले गए और वहां पर मेरे साथ गलत काम किया। फिर ये जो अधिकारी है और ये संतरी है वहां पर उस लड़की के पास आते हैं और वहां आकर यह उस लड़की की हंसी मजाक उड़ाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम कहानी तो बहुत अच्छी बना लेती हो, वह भी तुम फिल्मी कहानी बना रही हो, भला ऐसा भी कोई हो सकता है। लेकिन जो उस लड़के का दर्द थे तकलीफ थी वह उसके चेहरे के ऊपर साफ दिखाई दे रही थी और यहाँ पर जो उस लड़की की जान थी वह तो बच जाते हैं लेकिन उस लड़के का जो इज्जत थी आबरू था वह तो लुट चुका था, वह बर्बाद तो हो चुकी थी। लेकिन जो पुलिस वाले थे उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कि यह एक फिल्मी कहानी बता रही है, झूठी फिल्मी कहानी सुना रही। लेकिन जब इसके बाद जो उसका पापा आया और उसकी मम्मी भी वहां पर आई और उसके मम्मी पापा आने के बाद वह एक थाने से दूसरे थाने में चक्कर काटते रहते हैं और वहां पर कभी तो वह हबीबगंज जाते हैं, कहीं जीआरपी थाने में जाते हैं और कभी वह एमपी नगर पुलिस स्टेशन जाते हैं। ऐसे ही वह थाने पर थाने चक्कर काटते रहते हैं और फिर यहाँ ऐसे ही करते करते पूरी रात निकल जाती है और फिर वह अगले दिन सुबह भी थाने में जाते हैं लेकिन वहां से भी उनकी कोई सुनाई नहीं होती। उन्हें कहा जाता है कि आप हबीबगंज थाने में जाइए, वहां पर आपकी मदद होगी। और फिर वहां पर हबीबगंज पुलिस जाती है और हबीबगंज पुलिस जिस थाने क्षेत्र में जाती है जिस लड़की के साथ वहां पर गलत काम हुआ था वहां जाती है तो ये जाकर कहते हैं कि यह तो सीमा हमारे थाने क्षेत्र में आती नहीं है, तो कभी तो ये कह रहे हैं जीपीआर के थाने क्षेत्र में आती है और कभी कह रहे हैं एमपी नगर के थाने क्षेत्र में आ रही है। यहाँ पर इनका सीमा को लेकर ही विवाद चल रहा था आपस में। और फिर जो इस लड़की के माता पिता है वह थक हार कर परेशान होकर आखिरकार यह एक माँ बाप होने के नाते है जो इसके जो लड़की के माता पिता थे वह उस लड़की को उसी जगह पर लेकर जाते हैं जिस जगह पर इस लड़की के साथ गलत काम हुआ था। फिर उसी समय पर लेकर जाते हैं जिस समय पर ये पहली लड़की वहां गई थी और ये उस समय पर लेकर जाते हैं तो ये एक लड़के को वहां पर देख लेती है जिस लड़के का नाम होता है गोलू उर्फ बिहारी। और ये बिहारी को देखते ही ये लड़की कहती है कि पापा एक लड़का तो यही है जिसने मेरे साथ गलत काम किया था।
और फिर वह देखते हैं तो ये लड़का देखते ही उनको यहाँ से भागना शुरू कर देता है, और जो इस लड़की की माँ है वह भी इसके पीछे भागते है, जो इसका पापा है वह भी इसके पीछे भागते हैं। यहाँ पर कुछ दूरी पर ये लड़का बहुत ज्यादा तेज भागता है, और भागते भागते आखिरकार जो इस लड़की के माता पिता वह इस लड़के को पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद इसको खींचकर सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। जब इसे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं, फिर यहाँ से उसकी कहानी है वह बयां करवाते हैं कि आखिरकार सच क्या है और झूठ क्या है, क्या लड़की जो बता रही है वह झूठ है या तुमने जो किया था वह झूठ है, क्या सच है क्या झूठ है। इसने पूरी रात में जो कहानी बताई थी क्या उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। और फिर इस लड़के ने भी कहा हाँ ठीक ऐसा ही किया था। तो इस जो पुलिस वाले हैं इनकी नींद भी टूट जाती है। सोशल मीडिया के ऊपर लगातार यह खबर है यह वायरल होने लग जाती है। जो भोपाल के चारों तरफ का जो क्षेत्र था वहां पर भी यह खबर फैल जाती है कि एक पुलिस वाले की बेटी के साथ रात में बलात्कार होता है। तो वाकई में पुलिस नहीं बल्कि डीजीपी बल्कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी भी नींद टूट जाती है और उनके बाद इस मामले की जांच बिठाती है। और फिर यहाँ पर इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर यानी कि 1 नवंबर 2017 में शाम के लगभग 8:18 के आसपास एफआईआर दर्ज की जाती है, और बाकी जो आरोपी होते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए भी लगातार पुलिस वह दबिशें डाल रही है। और जब पुलिस पे दबिशें डालती है और इनको गिरफ्तार करती है तो इसमें से 3 नाम और सामने आते हैं, जिसमें होता है अमर उर्फ छोटू और राजू उर्फ राजेश, राजू उर्फ रमेश। इन चारों को पुलिस वह गिरफ्तार कर लेती है, और करने के बाद इन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले को फास्ट एंड कोर्ट में चलाते हैं और कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस मामले पर फैसला आना चाहिए। इस बिटिया को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए। इसके बाद जब पुलिस ने जब डीजीपी को आदेश दिए, और साथ ही यहाँ पर जो जो डीजीपी थे उनको भी आदेश दिया जाता है कि इनमें जो पुलिस वाले थे जो गलत पाए गए थे उनको भी यहाँ पर रिटायरमेंट देकर घर पर बैठा दिया जाता है, क्योंकि कहा कि तुम पुलिस में काम करने के लायक नहीं हो, इसीलिए तुम घर पर ही बैठो। और साथ ही एक डीजीपी होती है उनका जो वेतन है वह कम से कम कर दिया जाता है, और इसका कम से कम इसलिए किया जाता है कि साथ ही जो और पुलिस वाले हैं उनका भी आंख खुले, कि ताकि एक बेटी के साथ तो इतना गंदा और घिनौना काम हुआ है और ये जो पुलिस वाले हैं ये यहाँ पर इसकी मजाक बना रहे हैं। और साथ ही जो टीआईजी के और हबीबगंज के जो थाना प्रभारी होते हैं और इसके टीआईजी होते हैं इनका भी जो वेतन है वह रोक दिया जाता है। वो जो वेतन में वृद्धि होती है वह रोक दिया जाता है, और इसके बाद करवाया जाता है। और यहाँ पर जो इसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है इस लड़के का, तो वहां पर जो डॉक्टर होते हैं वह इस लड़की के ऐसा लिख देते हैं कि इस लड़की ने सब कुछ किया, जो भी किया था इसके साथ इसने अपनी रजामंदी से करवाया था, और इस लड़की के बिना अनुमति के यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और फिर इन डॉक्टरों की टीमों ने यहाँ पर ऐसा कह दिया था कि यह तो यहाँ पर गलती से लिखा गया, हमने ऐसा गलती से लिख दिया इसमें। और फिर यहाँ पर जो मुख्यमंत्री होते हैं वह कहते हैं कि इस लड़की को जो बेटी है इसको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए। और फिर यह जो बात है यह पूरे प्रदेश के मीडिया में ट्रायल शुरू हो जाता है और लगातार खबरें चलती रहती है। आखिरकार 24 दिसंबर 2017 को महज 2 महीने में जो विशेष जज होती है सुबेता दिव्य, यह इन चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना देती है। और यह जब तक इसके प्राण नहीं निकलेंगे तब तक ये चारों लोग हैं यह जेल के अंदर ही रहेंगे। और फिर इनके बारे में जब पता किया जाता है कि आखिरकार ये जो चारों लड़के थे ये थे कौन, फिर इनके बारे में पता चलता है कि जो चारों लोग थे यह इधर उधर घूमते थे सड़कों के ऊपर, और शायद ये इन जो लड़कों का काम था वह कूड़े बीनने का काम था। और यह शायद ऐसा काम कई बार और कई बेटियों के साथ भी ऐसा पहले कर चुके हैं। और यह लड़की थी यह अपना जो यूपीएससी क्लियर करने के लिए अपना सपना पूरा करने के लिए यह विदिशा से यहाँ पर अपनी कोचिंग करने के लिए आती थी, और यह सीधा ट्रेन की तरफ जाया करती थी, और यह अपने सपनों को साकार करने के लिए क्या करती थी। फिर पुलिस यह इस बिटिया के इंसाफ के नाम पर इसके साथ खिलवाड़ करती है। वाकई में यह बहुत एक शर्मनाक कर देने वाली बात होती है। और साथ ही जो इसके पापा है वह खुद पुलिस में होते हैं, जो कि इंस्पेक्टर होते हैं। जो इसकी माँ होती है वह सीआईडी के लिए काम किया करती थी। इतना होने के बावजूद भी इस लड़की को बार बार है वह पुलिस कह रही है कि
और ये बार बार ये लड़की ये कह रही थी कि मैं पुलिस वाले की बिटिया हूँ, लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं ये इसकी फिल्मी कहानी समझकर इस लड़की के मामले को बिल्कुल ही अनजानी कर रहे थे। और जब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है और विपक्ष वह सड़कों के ऊपर उतरता है, यह मीडिया में लगातार ये खबरें प्रकाशित नहीं होती, तो शायद इस मामले को भी वैसे ही दबा दिया जाता जैसे कि अन्य और मामले दबाए जाते हैं। और साथ ही जो मध्य प्रदेश की सरकार है वह इस मामले को गंभीरता से लेती है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करवाती है और जो इस मामले को फास्ट एंड ट्रैक कोर्ट में चलाती है, जिससे कि इनको जल्दी से जल्दी सजा हो सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।